पाठ 18। अद्भुत पेड़ पौधे। पेड़ पौधों का संसार अद्भुत एवं निराला है। इसके आश्चर्यचकित और रोमांचित कर देने वाले कारनामे ऐसे हैं कि बुद्धि के शिखर पर बैठा इंसान भी हैरत में पड़ जाता है। ये अपनी विचित्रताओं से भरे क्रियाकलापों से इंसान की सेवा करते हैं। ऐसे अद्भुत वृक्ष संसार भर में फैले हैं जिन्हें देखकर लगता है कि मन और बुद्धि विहीन ये पेड़ पौधे बुद्धिमान मानव को चुनौती भी दे डालते हैं। पेड़ पौधों के अनोखे संसार में कुछ पेड़ मौसम का काम भी करते हैं। ऐसे ही वृक्ष की कुछ प्रजातियां जापान में पाई जाती हैं, जो वातावरण में बादल बनाने का काम करती हैं। इन पेड़ों के आसपास जल वाष्प इतने सघन होते हैं कि धुएं या बादल के समान दिखाई पड़ते हैं। आमतौर पर सभी पेड़ पौधे वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूरी करते हैं, परंतु इनके वाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है और वह दिखाई नहीं पड़ती है। इस पेड़ में वाष्पीकरण की गति इतनी तेज होती है कि इस पेड़ से धुआं उठता दिखाई देता है। अमेज़न घाटी के जंगलों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। इनमें पाया जाने वाला काऊ ट्री अपने नाम के अनुरूप ही व्यवहार करता है। इस पेड़ से दूध के समान पोषक तत्वों से भरपूर तरल पदार्थ निकलता है, जो स्वाद में दूध के समान होता है और वनवासी इसे दूध के समान प्रयोग करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए पेड़ में एक चीरा लगाना पड़ता है। चीरे से तरल पदार्थ बर्तन में जमा होने लगता है। अनोखी बात तो यह है कि पेड़ का यह दूध दही के समान जम जाता है और स्वाद में भी खट्टा मालूम पड़ता है। वनवासी इसका प्रयोग गोंद के रूप में भी करते हैं। इसी प्रकार कई पेड़ों का रस, जो दूध के समान होता है, कई प्रकार के औषधीय गुण रखता है। आक वृक्ष का दूध विषनाशक होता है। सूर्योदय के पूर्व बरगद की पत्ती को तोड़कर उसके दूध को ग्रहण करने से बुद्धि बढ़ती है। अपने देश में सूर्यमुखी का पौधा प्रसिद्ध है। इसका उपयोग खाने के तेल के रूप में किया जाता है। सूर्यमुखी का फूल अपने नाम के अनुरूप सूर्य की दिशा में अपना मुंह किए रहता है। ऐसे और भी कई पेड़ हैं जो दिशा बोध कराते हैं। कुछ पेड़ की पत्तियां समय का ज्ञान कराती हैं। कुमुदिनी का फूल शाम होते ही अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है और प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों के साथ फिर खिलने लगता है। अनेक छोटी छोटी पत्तियों वाले पेड़ शाम होते ही अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं। लाजवंती, जिसे छुई मुई भी कहते हैं, इसका अनूठा उदाहरण है। स्पर्श करते ही यह अपनी पत्तियों को समेट लेता है। एक पेड़ ऐसा भी है जिसका फल साबुन के समान झाग उत्पन्न करता है। इसे सोप ट्री कहते हैं। उत्तरी अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला यह पेड़ बहुत ही अनोखा होता है। इसमें अखरोट के आकार के बड़े बड़े फल लगते हैं। पकने के बाद पानी में डालने से उच्च किस्म के साबुन के समान झाग उत्पन्न करते हैं। सामान्य भाषा में इसे रीठे का पेड़ कहते हैं। इसके बीज का उपयोग सोने चांदी का काम करने वाले सुनार करते हैं। सोप ट्री के फल का उपयोग वहां के आदिवासी नहाने व कपड़े धोने में करते हैं। कुछ पेड़ अपने अंदर इतने तैलीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं कि इनकी लकड़ियां कच्ची ही जलने लगती हैं। देवदार की कच्ची लकड़ी, छाल आदि सूखी लकड़ियों के समान जलने लगती है। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें कैंडल ट्री कहा जाता है। मध्य अमेरिका के जंगलों में इनकी भरमार है। इसमें 3-4 फीट लंबी फलियां लगती हैं। इनमें अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है। फलियों में तेल इतना अधिक होता है कि लोग इनमें मोम की भांति धागा पिरोकर उसे जलाकर घर को प्रकाशित करते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो संगीत की स्वर लहरियां पैदा करते हैं। बारबडोस, वेस्ट इंडीज की घाटियों में ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां और फलियां विचित्र ढंग से कटी फटी रहती हैं। इनके बीच में से जब हवा गुजरती है तो उसकी तीव्रता के अनुरूप संगीत के स्वर उठते हैं। रात के सन्नाटे में इन्हें अच्छी तरह सुना जा सकता है। यह संगीत अजीब डरावना होता है। कभी कभी तो इससे हंसने, रोने, चीखने, चिल्लाने जैसे स्वर
सुनाई पड़ते हैं। पेड़ पौधों का यह संसार विचित्रताओं से भरा है, जिन्हें देखकर लगता है कि ये तो इंसान से भी अधिक रहस्यमय हैं। विविधता और विचित्रता प्रकृति की विशेषता है, अतः हमें इनसे सीखना चाहिए और इनकी देन का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति के हर घटक को देवतुल्य मानकर इसको संरक्षित और विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।